हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। तो कैसे आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम आपको एक्सरसाइज 3.1 का आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1, ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए थे? 4 नंबर तक AW देके। तो इसका आंसर आ गया कि नहीं, आप लोग कमेंट नहीं किए थे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसको कैसे, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हाँ, चलिए देखें। तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए देखें इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक अवयव में 15 अवयव हैं, तो उसकी कुल संभव स्थितियाँ बताओ। तो सबसे पहले हम 15 के क्या करते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं। क्या क्या इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक। तो अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो इसकी साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको कम कर देते हैं। चलो हो गया, ठीक। तो अब इसके फैक्टर जब करोगे तो कितना होगा, 3 × 5 हो जाएगा, ठीक। अब 3 × 5 है तो अगला जो क्रम होगा 5 × 3 का बन जाएगा, जिसमें 3 रो 5 कॉलम। अब यहाँ 5 रो 3 कॉलम हो जाएगा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, अगला कंडीशंस क्या बन सकता है, तो 3 × 5 हो गया। अगला आपका हो जाएगा कितना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 × 1, ठीक। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 15 बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गए, इतने टाइप से इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। तो टोटल कितने टाइप्स के इसकी संभव क्रम हो सकते हैं, तो टोटल संभव क्रम कितने हो गए, ठीक। संभव क्रम, संभव क्रम कितने हो गए, 4, ठीक। तो आपको पूरा प्रेजेंट करना है इसी तरह से, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक अवयव है AIJ, है ना, 2 × 2 की रचना कीजिए। जबकि इन्होंने बता रखा है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो जो है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये दे दिया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करनी है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स की रचना करनी है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, कोई मैट्रिक्स है A। अब इसको हम अगर लिखें 2 × 2 का बनाना, तो क्या होना चाहिए, A11, फिर क्या होगा A12, फिर नेक्स्ट हो जाएगा A21, फिर नेक्स्ट हो जाएगा A22, ठीक। ये हो गया। अब ये हमारी मैट्रिक्स जो है, इसका जो क्रम है वो 2 × 2 का हो गया। तो इसी की हमें रचना करनी है, ठीक। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग हमें लाना है, AIJ इक्वल टू गिवन है कितना, I+J, ठीक। ये है, तो इसी में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो चलिए देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे A11। अब इसका अगर हम कंपेयर करें AIJ से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I के प्लेस पे क्या होगा 1, और J के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें A11 चाहिए। तो इसकी वैल्यूज़ हम जब रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, I+J। तो I के प्लेस पे 1 यानी कि 1+1, तो 1+1 यानी कि 9 हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब इसी क्रम में अगला A12 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो A12, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो 1+2 हो जाएगा। तो 1+2 यानी कि 9 हो गया, 3, ठीक। अब इसी क्रम में अगली वैल्यूज़ निकाल लो, 2 1। तो I की वैल्यूज़ कितनी हो गई, 2, और J की वैल्यूज़ हो गई 1। तो I के प्लेस पे 2+1 यानी इसकी वैल्यूज़ कितनी हो गई, यहाँ भी 3 हो गया। फिर अगला एलिमेंट्स होगा A22। तो इसकी वैल्यूज़ जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I की वैल्यूज़ भी 2, J की वैल्यूज़ भी 2। तो 2+2 यानी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। तो सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हम इसको सीधे से मैट्रिक्स जो अभी हमने
रचना की है इस में पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है, A11, तो 11 की वैल्यूज़ हो गई 2, फिर A12 की वैल्यूज़ हो गई 3, फिर A21 की वैल्यूज़ हो गई 3, और फिर A22 की वैल्यूज़ आ गई 4। ठीक, तो ये हो गया। तो इस तरह से हमें इसकी जो है रचना करनी थी। तो ये हमारी 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बन गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे भी हमें उसी मैट्रिक्स की रचना करनी है। ठीक, एक 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स की रचना करनी है, बट इस बार जो आई जे की वैल्यूज़ होगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे के रूप में। ठीक, तो चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए इसका सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। ठीक, तो क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में देखो सबसे पहले 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स की रचना कर देते हैं। ठीक, ये हो गया ए। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 का बनना चाहिए, तो A11 हो गया। फिर ठीक, A11, फिर क्या होगा A12, फिर क्या हो जाएगा A13, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा A21, फिर अगला हो जाएगा A22, फिर अगला क्या हो जाएगा A23, ये हो गई। ठीक, अब अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, इसमें दो रो 3 कॉलम हो गए, तो ये मैट्रिक्स हमारी जो है 2 इंटू 3 का बन गया है। ठीक, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें A11 की वैल्यूज चाहिए, A12 की वैल्यूज चाहिए, A13 की वैल्यूज चाहिए, A21 की, A22, A23 की वैल्यूज चाहिए। ठीक, तो इनको अभी जैसे हमने आपको बताया उसी क्रम में इनको फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो चलो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A11 की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक, तो A11, अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो A इक्वल टू क्या लिखा है, आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे, इसी में पुट कर देना है। ठीक, तो कुछ नहीं है, आराम से पुट कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या चाहिए हमें, A11, तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन नीचे हो गया 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया, ऊपर 0 नीचे 2। अब किसी भी जो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का अगर अंश 0 तो उसकी पूरी वैल्यूज़ क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया 0। अब अगला वैल्यूज़ हमें निकालना है A12। तो अगर हम A12 की वैल्यूज़ निकालेंगे तो आई की वैल्यूज़ 1, जे की वैल्यूज़ 2 हो गया, और नीचे हो गया 1 प्लस 2, ये हो गया। ठीक, तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1, नीचे 1 प्लस 2 यानी कि 3, ये हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगली वैल्यूज़ निकाल लेते हैं A13 की। तो आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे -3, अपान नीचे भी हो गया 1 प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 माइनस 3 यानी कि -2 हो जाएगा, और नीचे हो गया 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा। अब ये डिवाइड भी हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -1/2 हो जाएगा। ठीक, ये हमने पहले रो और पहले रो के सारे एलिमेंट्स के जो है वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसी तरह से हम अगले के निकालेंगे। तो अगला हमारा क्या होगा, A21, तो 21, अब आई की वैल्यूज़ 2 हो गया, जे की वैल्यूज़ 1 हो गई, तो क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, और 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई, 1/3। ठीक, अगली वैल्यूज़ हमें चाहिए A22 की। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 माइनस 2 अपान नीचे हो गया 2 प्लस 2। ठीक, तो 2 माइनस 2 0 अपान 2 प्लस 2 यानी कि 4। यहाँ पे वही कंडीशंस, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई, 0। अगली वैल्यूज़ हमें चाहिए A23 की। तो A23 यानी कि आई की वैल्यूज़ 2 हो गई, जे की वैल्यूज़ 3 हो गई। ठीक, तो यहाँ हो गया कितना, 2 माइनस 3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 प्लस 3। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 माइनस 3 यानी कि -1 हो जाएगा, और नीचे हो गया आपका 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो गया। ठीक, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई -1/5। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ आपको निकाल लेना है,
अब निकालने के बाद सीधे से हम जिस की जो है मैट्रिक्स की रचना कर रहे हैं सीधे से वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इजक्वल टू कितना हो गया, तो ए वन वन की वैल्यूज़ क्या आई थी 0, ठीक। फिर इसके बाद अगली कंडीशन जो थी हमारी वो क्या था, ये देखें, A11 की वैल्यूज़ 0, A12 की वैल्यूज़ -1/3, A13 की वैल्यूज़ -1/2, ठीक। तो इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, -1/3, ठीक। अगली हो गई -1/2, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आया था, तो नेक्स्ट में हमारी वैल्यूज़ आई है 1/3, 0, 1/5, तो ये हो गया 1/3, फिर हो गई 0 और फिर हो गया -1/5, ठीक। इस तरह से ये मैट्रिक्स की रचना कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा कि यदि ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना, तो फर्स्ट नंबर पे ए प्लस बी फाइंड करना है, सेकेंड नंबर पे A-2b की वैल्यूज़ ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे सॉल्व करना है आइए देखिए। तो ये देखिए, अब इसका सलूशन हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर का सलूशन हमें करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का सलूशन क्या होगा। फर्स्ट क्या चाहिए हमें, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी ए की वैल्यूज़ जो होगी वो क्या होगी, हो गई 3 माइनस का 2, ठीक। ये हो गया 3, फिर हो गया माइनस का 2, फिर हो गया 7 और दूसरी वैल्यू 7, ठीक। एक ये हो गई मैट्रिक्स ए प्लस बी, बी के प्लेस पे बी की वैल्यूज़, तो बी की वैल्यूज़ हो जाएगी 2, फिर 3 और फिर क्या हो गया -1, फिर हो गया 4, ठीक। ये हो गए दो मैट्रिक्स। अब इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 3 और 2 ये दोनों आपके ऐड हो गए, तो 3 + 2 हो गया, ठीक। कितना हो गया ये हो गया 3, ये हो गया 3 + 2, ठीक। फिर अगला हो गया -2 + 3, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 7 प्लस यहाँ -1 हो गया, ठीक। फिर अगला हो गया 1 + 4, ठीक। इस तरह से इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5, ये हो गया। -2 + 3 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर 7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 - 1 यानी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। और 4 + 1 यानी कितना हो गया, 5, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी की वैल्यूज़, यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी फर्स्ट नंबर। अगला हमें निकालना है A-2b। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2b फाइंड करनी है, ठीक। तो 2b फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2b चाहिए, ठीक। या सीधे आप डायरेक्ट उसमें वैल्यूज़ रख दो, क्या लिखा हुआ है, A-2b, ठीक। तो ए की वैल्यूज़, तो ए की वैल्यूज़ क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यूज़ क्या है, 3 7 -2 1, ठीक। तो ये हो गया 3, फिर हो गया 7, फिर हो गया -2 1, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन, फिर ये हो गया 2। अब बी की वैल्यूज़ लिखेंगे, तो बी की वैल्यूज़ क्या थी, बी की वैल्यूज़ है 2 - 1 3 4, ये हो गया 2 - 1, फिर हो गया 3 4, ठीक। अब इनको हम लोग क्या करते हैं भाई, ऐड करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7, फिर कितना हो गया, -2 1, ठीक। माइनस, अब 2 से जब मल्टीप्लाई करते तो ऑल एलिमेंट्स जो है मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और -2 1 कम 2, ये हो गया। फिर हो गया 2 3 6, और फिर हो गया 2 चौके 8, ठीक। ये हो गया। अब इसके जो संगत एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी, ठीक। तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ऐड नहीं करना, माइनस करना, तो कितना हो गया 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो गया 3, फिर हो गया -4, ठीक। यहाँ है -2,
और ये हो जाएगा -6, फिर हो गया 7, ठीक। यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया -2, ठीक। फिर यहाँ हो गया 1 और फिर ये हो जाएगा -8, ये हो गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ ये देख लो, ये हो गया, तो 3 - 4 यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा कंडीशन जो बनेगा, यहाँ जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा 7 + 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो गया, -2 -6, तो दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 1 - 8, 1 में से 8 माइनस होगा तो इसकी वैल्यूज हो गई -7, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पे 7 + 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a - 2b की वैल्यूज़ कितना हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हमारी बन गई कितनी, तो यहाँ हो गया -1, 7 + 2 9 हो जाएगा, तो ये हो गया -1, 7 + 2 9, -8, और फिर नीचे हमारा कंडीशन जो हो गया वो कितना हो गया, -7, तो ये हो गया -7, ठीक। ये हो गई हमारी इस क्वेश्चंस का आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है यदि a = 1 + i - 2i 7 3 - i और b = 1 - i 2i 3 + i, तो 3a - 4b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, 3a - 4b, ठीक। चलो पुट कर दो इसकी वैल्यूज़। 3a की वैल्यूज़ क्या हो गई, 1 + i, ठीक। b की वैल्यूज़ क्या -2i हो गई, और नेक्स्ट कंडीशन हमारी हो गई कितनी, 7, और फिर कितना हो गया 3 - i, ठीक। ये हो गया a। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर हो गई 4b की वैल्यूज़ पुट कर देते, तो b की वैल्यूज़ हो गई कितनी, 1 - i, तो ये हो गया 1 - i, और फिर यहाँ हो जाएगा 2i, और यहाँ हो गया -3, ठीक। क्या होगी -3, और नेक्स्ट हो गया 3 + i, ठीक। ये हो गया भैया। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक। तो जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 + i हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा 3 × 7 = 21, ये हो गया। फिर यहाँ हो गया -3 दूना 6i, ठीक। यहाँ हो गया कितना, 3 × 3 - i, ठीक। ये हो गया, और फिर यहाँ माइनस, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 - i, और 4 2 = 8i, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हो गया -4 3 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 + i, तो ये हो गया 3 × 1 + i। फिर अगला कंडीशंस क्या बन जाएगा, 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6, तो ये हो गया -6i, ठीक। फिर नीचे हो गया कितना, 7, तो यहाँ 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 = 21, ठीक। ये हो गया 21, और नेक्स्ट आपका हो गया 3 × 3 - i, तो ये हो जाएगा 3 × 3 - i, ठीक। ये हो गया हमारा पहला। फिर माइनस साइन रखना है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 1 - i, तो कितना हो गया 4 × 1 - i, ये हो गया। फिर इसी में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8i, ठीक।
नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, 4 3 = 12, तो यहाँ हो जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा 4 × 3 - i। ठीक, ये इस तरह से इसका कंडीशंस बन जाएगा। ठीक, बस इतना ही करना, 3 + i है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + i। ठीक, 3 + i, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। ठीक, चलो अब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस करेंगे, तो इक्वल टू ये हो गया, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 1 = 3 + 3i, और यहाँ माइनस, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, 4 1 = 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4i हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हो गया -6i, और इसके बाद अब यहाँ माइनस कितना हो गया, -8i हो गया। ठीक, फिर यहाँ कितना हो गया, 21 इधर हो गया, और ये हो गया माइनस, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया। ठीक, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 3 = 9 -3i, ये हो गया, और फिर यहाँ माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 3 = 12, और ये आपका हो जाएगा -4i। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे जो है सिमिलर लाइकली टर्म्स हैं वो सब क्या होंगे, आपस में प्लस और माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये 3 और 4 दोनों हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, तो 3 - 4 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। ठीक, तो 3 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी कितना, तो 3 - 4 यानी कि -1 हो गया। ठीक, तो ये हो गया -1। अब अगला कंडीशन हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 3i + 4i, तो 3 + 4 दोनों प्लस में और आयोटा फॉर्म है, तो 3 + 4 यानी कितना हो गया, 7, तो ये हो जाएगा +7i, तो क्या हो जाएगा, +7i, ये हो गया। ठीक, +7i। इसी क्रम में अगला है -6i -8i, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 6 14 हो जाएगा, कितना हो गया, माइनस का -14i हो गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस दोनों प्लस में है, तो 21 में 12 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 में 12 ऐड हो गया, तो 2 1 3 2 1 3 यानी कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33, तो ये हो गया 33। ठीक, नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया है, देखो 9 - 12, तो 9 प्लस में है, 12 माइनस में है, तो 9 में से 12 घट जाएगा, तो कितना होगा, -3, तो यहाँ हो गया -3, तो -3, और फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे -3i -4i, तो 4 3 7 यानी कि -7i, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या लिखा है, यदि a = DIAG, इसका मतलब हो गया डायगोनल b। ठीक है, ये यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा हो, a लिखा हुआ है डायगोनल। ठीक, और यहाँ पे लिखा है 1 3 4। ठीक, फिर b लिखा हुआ है डायगोनल, डायगोनल, यहाँ पे इसकी वैल्यूज दिया है -2 1, फिर क्या लिखा हुआ है, -1। ठीक, और c की वैल्यूज भी दे दी गई, तो c दे दिया गया है डायगोनल। ठीक, इसकी वैल्यूज हो गई 3 -1, और फिर कितना है, -2। ठीक, ये दिया है, तो हमें क्या करना है, तो हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है 2a + b - c, इसकी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइए हम आपको दोनों तरीके बताते हैं। ठीक,
तो पहला कंडीशंस तो हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 2a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यूज़ हमें चाहिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2a प्लस बी माइनस सी, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। ठीक, तो 2a, तो 2a, ए के प्लेस पे जब ए की हम वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 डायगोनल। ठीक, और इसकी वैल्यूज़ क्या दिया हुआ था, तो इसकी वैल्यूज़ है भैया कितना, 1 3 4, तो ये हो गया 1 3 4। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो प्लस का साइन लगाओ, बी, बी में डायगोनल, क्या लिखेंगे, डायगोनल, और इसकी वैल्यूज़ क्या दिया है भैया, तो इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास -2 1 -1, तो ये हो गया -2 1 -1, -2 1 -1, ये हो गया। फिर हो गया माइनस का सी, तो ये हो गया माइनस डायगोनल, और सी की वैल्यूज़ क्या है भाई हमारे पास, तो सी की वैल्यूज़ है 3 -1 -2, 3 -1 -2। ठीक, ये लिखा हुआ। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो जब 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायगोनल, कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 हो गया। ठीक, ये हो गया, प्लस, अब यहाँ तो कुछ करना नहीं, तो ये ऐसे ही लिख लो डायगोनल, ये हो गया -2 1 -1, फिर माइनस डायगोनल। ठीक, ये हो गया, और इसकी वैल्यूज़ हो गई 3 -1 -2। ठीक, इतना हो गया। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी लाइकली टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस जो भी हो रहा है कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है 2, यहाँ है -2, यहाँ है 3। ठीक, तो 2 और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो -2, तो ये हो गया 2 -2, और फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -3 हो जाएगा, तो ये हो गया -3। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कंडीशंस हो गया हमारा 6 + 1 -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 + 1 -1। ठीक, नेक्स्ट आपका कंडीशंस क्या होगा, 8 -1 -2, तो ये हो जाएगा 8, फिर हो गया -1, और यहाँ देखिए जब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 2, ये हो गया। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका डायगोनल, डायगोनल, ये हो गया -2 + 2, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, -3, तो ये हो गया -3, फिर यहाँ -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ हो गया 6। ठीक, यहाँ पे 8 2 10 में से एक घट जाएगा 9। ठीक, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर ये नहीं समझ में आया तो आइए हम इसको दूसरे कैसे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक, और आप लोग उसको करके देखना, अगर ना आए तो फिर बताना, हम आपको उसका सलूशन भी करके बता देंगे। चलिए देखें अगला कैसे करते हैं, जो ये आपका लिखा हुआ है डायगोनल, ठीक है ना, जैसे ये मैट्रिक्स ए जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डायगोनल, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा है 1 3 4, है ना। कहने का मतलब इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 0 0। ठीक, फिर हो गया 0 3 0, फिर क्या हो जाएगा 0 0 4, ये लिखा हुआ है ना, ये तो होता है। तो ये, तो इसको ऐसे कर लो, है ना, इसी तरह बी की वैल्यूज़ लिख लो, इसी तरह सी की वैल्यूज़ लिख लो, और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्लस माइनस जो भी हो रहा कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझ में, तो इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक, या डायरेक्टली आप कर लीजिए जैसा मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्या है और क्या करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चंस में दे दिया गया है ना, क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। ठीक, तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इधर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ये हो गई। ठीक, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यूज़ जो है वो दे दी गई है कि ना 2 1, फिर दिया गया है 1 2। ठीक, ये हो गई x प्लस वाई। इसको अगर हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट रिलेट कर लेते हैं। ठीक, और फिर अगला जो वैल्यूज़ दिया गया है वो क्या दे दी गई है, वो दे दी गई है 2x टू एक्स माइनस वाई। ठीक, इजकल टू, तो इसकी वैल्यूज़ है 2, फिर है -1, फिर है 3 और फिर से हो गया 4, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो ये हो गए। तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यूज सॉल्व करके निकालनी है। ठीक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। यहाँ देखो y प्लस में, यहाँ तो हम क्या करते हैं, समीकरण, यहाँ आप क्या करना है, यहाँ समीकरण लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो गया प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 + 2, तो यहाँ से 2 + 2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कितना हो गया 4। ठीक, फिर यहाँ देखो +3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, फिर यहाँ देखो 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 2 + 4 यानी कि 6 हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारी जो y है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो ये प्लस माइनस हो गया कैंसिल, तो 2x + x यानी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 3x आ जाएगी। तो ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, मतलब 2x + x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। तो ये हो गया 3x इजक्वल टू कितना हो गया 4 0, फिर है 4, फिर है 6। ठीक, तो हमें x की वैल्यू सही 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज x इजक्वल टू हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 1/3, और ये हो गया हमारा कितना, तो ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ठीक, ये निकल के आ गई x की वैल्यूज़। अब इस x की वैल्यूज़ चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो चलिए रख देते हैं, तो रखने पर चलो रख दो। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या लिखा है 1/3, और ये हो गया 4 0 4 6। ठीक, प्लस क्या लिखा हुआ है y इजक्वल टू, इधर हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई थी, तो इधर हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई है कि ना 2 1 1 2, तो ये हो गया 2 1 1 2। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो गया 2 1 1 2, ये, और जब ये इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे वैल्यूज़ हो गई 4 0 4 6। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो गया 2, और ये हो गया माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो गई। ठीक, फिर अगला हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 4/3। ठीक, फिर नीचे हो गया 1 माइनस, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फिर 2 माइनस, ये हो गया 6/3। ठीक, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे जो भी आएगा यही y की वैल्यूज़ हो जाएगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 4 घट जाएगा। ठीक, इसका मैं देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 करोगे और इसका एलसीएम ले लोगे, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2, तो 2/3 हो जाएगा,
ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 में से 4 घटेगा, -1/3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 1 - 0 1 ही रहेगा, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गई y की वैल्यूज़। तो y = आ चुका है कितना, तो y की वैल्यूज़ हो गई 2/3, फिर हो गए 0, और नेक्स्ट हो गया -1/3, और फिर अगला एलिमेंट्स हो गया 0, ठीक। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यूज़ आसानी से एलिमिनेशन मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गई y की वैल्यूज़, और यहाँ पे हमने निकाल लिया है x की वैल्यूज़, ठीक। तो ये हो गया x का। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक आव्यूह समीकरण से x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपका वही जो है हमने आपको जो बताया था अवयवों की समानता के नियम पे आधारित है, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे दी गई है वो क्या दिया गया है, तो ये देखो लिखा हुआ है x + y, फिर दिया गया है x - y, ठीक। ये एक मैट्रिक्स हो गई, और इक्वल टू में लिखा हुआ है कितना 3 1, ये दिया गया, ठीक। तो आपको हमने बताया था कि अवयवों के समानता में क्या होना चाहिए कि अवयव का जो क्रम होना चाहिए वो दोनों का एक ही होना चाहिए। तो 2 × 1 के फॉर्म में ये भी है, और 2 × 1 के फॉर्म में ये भी है, ठीक। तो दोनों की क्रम सेम है, तो सीधे से इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें x + y की वैल्यूज़ जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 3, और इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट, और अगला हो जाएगा x - y, और ये आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 1, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब दो आपकी अज्ञात राशियाँ हैं और दो समीकरण हो गए। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड लगाना चाहो उससे लगा करके x और y की वैल्यूज़ ज्ञात कर सकते हो, ठीक। तो y प्लस में या माइनस में तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर चलिए जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो हो जाएगी वो क्या होगी x + y, और फिर हो गया प्लस x - y, ठीक। यही तो था, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया 3 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा = 3 + 1। अब यहाँ पे देखो -x - y कैंसिल हो जाएगा, x + x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x कितना हो गया 2x, = 3 + 1 4 हो गया। तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ 2 मिल गई, ठीक। x की वैल्यूज़ 2 आ गई है। अब इस x का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे 2 धन x y = कितना लिखा हुआ था 3, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी y = 3 - 2, यानी y की वैल्यूज़ हो जाएगी 1, ठीक। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमें ज्ञात करना था, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक अवयव समीकरण से x y z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे भी हमें x y z की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट्स, फिर क्या लिखा है x y, ये हो गया, और फिर कितना हो गया z 0 हो गया, = फिर लिखा हुआ है x 6 2 0, ये हो गया, और फिर है प्लस, अगला कंडीशन हमारा हो गया कितना 4, फिर हो गया है x + y, फिर नेक्स्ट है आपका x, फिर हो गया 0, ठीक। ये लिखे हुए। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा 2x 2y, फिर हो गया 2z 0,
यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जब ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस फोर, ये बन गया एक्स प्लस फोर, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। और जीरो प्लस जीरो जीरो ही हो जाएगा, ये बन गया हमारा, ठीक। अब सीधे से कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ टू एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर, ठीक। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या बन गया, जब इसका कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा टू एक्स इक्वल टू, ये हो गया टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर, तो एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जब इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फोर, तो टू एक्स में से एक्स माइनस हो गया तो एक्स इक्वल टू फोर, ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यूज़ ये फाइंड हो गई, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशंस पे देखो, अगर हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं तो टू जेड, ये देखो टू जेड, ये आपकी वैल्यूज़ टू जेड इक्वल टू टू प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ जेड की निकल आएगी, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू जेड इक्वल टू कितना हो गया, टू प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, नेक्स्ट कंडीशंस हो गया टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस फोर, फोर ही था, टू प्लस एक्स है, तो टू प्लस एक्स या एक्स प्लस टू ये हो गया, है ना। अब एक्स की वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, टू जेड इक्वल टू एक्स के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ फोर प्लस टू हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या होगा, तो ये बन जाएगा टू जेड इक्वल टू फोर प्लस टू यानी सिक्स, तो दो एक कम दो, दो त्याई छः, तो यहाँ से हमें जेड की वैल्यूज़ मिल चुकी है कितना, तो जेड की वैल्यूज़ आ चुकी है भैया कितना, जेड इक्वल टू आ गया थ्री, ठीक। ये आ गई जेड की वैल्यूज़। अब नेक्स्ट कंडीशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये टू वाई इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स, तो यहाँ से हो जाएगा टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स, ठीक। ये हो गया, तो वाई को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ हो जाएगा टू वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यूज़ फोर प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक। तो टू वाई में से एक वाई माइनस हो गया, तो वाई इक्वल टू फोर प्लस सिक्स यानी कितना हो गया, टेन, ठीक। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो एक्स की वैल्यूज़ हो गई चार, वाई की वैल्यूज़ हो गई टेन और जेड की वैल्यूज़ हो गई थ्री। तो इस तरह से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करें। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन भाई, अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप आसानी से कर सकते हो। इसमें मैंने आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हमने बताया था। जैसे ये अब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमने बुक के भी क्वेश्चंस ले लिया और हर टाइप के तो एनसीईआरटी के भी हैं। तो बस आपको हिंट देते चलते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चंस में पूछ गया अवयव की कोटि क्या है। तो कोटि निकालना हमने आपको बताया था, बस इसमें आप देख लो कि रो कितने हैं कॉलम कितने हैं, है ना। तो रो कितने हैं, तो कितना रो, एक दो तीन, तीन रो हो गए, कॉलम एक दो तीन चार, चार कॉलम हो गए। तो रो और कॉलम यही हमारी क्या होती है, कोटि कहलाती है। तो कितनी हो गई, अगर कोटि की बात किया जाए तो थ्री इंटू फोर की कोटि है ना, ये हो गया। अवयवों की संख्या, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चाहते ही 12 हो गए, ठीक। इसके बाद A13 की वैल्यूज़ बताना, तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। आपको बताया था पहले, इसके टाइप का जो है वो बना लीजिए। क्या हो जाएगा, A11, फिर हो जाएगा A12, है ना, फिर ये हो जाएगा A13, है ना, क्या हो जाएगा A13, फिर क्या हो जाएगा A14 हो जाएगा, है ना। फिर अगला नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगा, A21, ठीक, A22, यही तो होता है। फिर अगला हो जाएगा A23, अगला हो गया A24, ठीक। नेक्स्ट कंडीशंस हमारा क्या बन जाएगा, A31, फिर अगला हो जाएगा A32, फिर अगला हो जाएगा A34 और अगला A34, ये देखो, है ना। अब सीधे से इसी मैट्रिक्स से आपको क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है, ठीक। कंपेयर कर लोगे तो सारे एलिमेंट्स हमें पता चल जाते हैं, ठीक। मैंने आपको बता रखा है, इसको कर लीजिएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखो ये है 2 नंबर, ठीक। इसमें देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक अवयव का क्रम लिखिए। भैया इसमें क्रम लिखना है, बताओ क्रम लिखने में कौन सी दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल कंडीशन है, ठीक। जैसे कितने रो हैं, 1 2, कॉलम कितने हो गए, 1 रो 2 रो, है ना। कॉलम कितने, 1 2 3 4, ठीक। तो 2 रो 4 कॉलम, यानी कौन सा क्रम होगा इसका, 2 इंटू 4 का हो जाएगा, 2 इंटू 4, है ना। इसमें देख लो 1 2 3, है ना। तो 3 इंटू 2 का क्रम हो गया। तो इस तरह से हम देख लेंगे, है ना। इसमें देख लो रो कितने हैं 1, कॉलम कितने हो गए 4, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हो गया एक, है ना, 1 रो 1 कॉलम, है ना, 2 कॉलम है, तो 1 इंटू 2 का कंडीशंस हो गया। इसमें देख लो 1 2 3, 3 इंटू 1 का टाइप है, ठीक। इसमें कितना हो गया 1, 1 रो 1 कॉलम, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित में अवयवों के लिए क्रम लिखिए तथा ये भी लिखिए कि इनमें कौन से अवयव वर्ग हैं। पहले आपको क्रम बताना है, क्रम बताने के बाद फिर इसमें यह भी बताना है कि कौन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। तो वर्ग अवयव के लिए क्या बताया था, वर्ग अवयव के लिए मैंने क्या बताया था, वर्ग अवयव के लिए क्या होना चाहिए, रो और कॉलम की संख्या दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। तो जो जिसमें जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम होगी वही हमारी क्या होगी, वर्ग अवयव हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले पहले वाले ऑप्शन के बारे में लिखें, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, पहले वाला ऑप्शन का जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, तो कितना लिखा है 1 2 3, 3 रो हो गए 2 कॉलम हो गए, तो 3 इंटू 2 का टाइप से, है ना। इसमें 1 2 3, सेकेंड वाले में 3 रो और 3 कॉलम हो गए, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक वर्ग अवयव होगी, ठीक, वर्ग अवयव है, ठीक। यहाँ पे देखो 1 रो 3 कॉलम, तो ये नहीं होगा। ये 1 रो 2 कॉलम का कंडीशन है, ये 3 रो 1 कॉलम है, तो इसमें भी इक्वल नहीं है। ये कितना हो गया 2 रो 1 कॉलम का कंडीशन है, ये 2 इंटू 2, ठीक। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, वर्ग अवयव है, ठीक। ये हो गया 1 2 3, यह भी हो गया 3 इंटू 3, तो ये भी हमारी एक वर्ग अवयव है, ठीक, वर्ग अवयव है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा, है ना। क्रम निकालने के बाद डायरेक्टली अगर रो और कॉलम की संख्या सेम है तो वर्ग अवयव होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है, कह रहा है एक विकर्ण लिखे जो अधिस अवयव ना हो। आपको मैंने बताया था, है ना। किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होगी, 18 अवयव हैं, है ना। इसको हमने आपको अच्छे से, तो ये सब आपके HW हैं, इनको आप लोग अच्छे से करके और इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला NCERT का क्वेश्चन देखो। ये देखो अभी अभी हमने आपको इसके कैसे बनाने थे, है ना, बना के दिखाया है 2 इंटू 2 का और 3 इंटू 4 का भी बना के दिखाया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, मोर प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये सारे NCERT क्वेश्चन हैं। ये देखिए यक्स और वाई, है ना, तो सीधे से आपको कंपेयर कर लेना, कंपेयर करके आपको सीधे से वैल्यूज़ अभी अभी हमने आपको सिखाया, तो ये भी HW, ठीक है ना, खुद करिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 MCQ का है, ठीक। कह रहा है यदि I J M इंटू एन का एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है यदि, तो वर्ग अवयव के लिए क्या होना चाहिए, रो और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। तो ये जो है M इंटू एन के फॉर्म में दिया गया, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि M इक्वल टू एन होना चाहिए। तो M इक्वल टू एन वाले कॉन्सेप्ट यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखो क्या कह रहा कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान है। अब ये भी MCQ में है, तो समान है, तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, इक्वलिटी का कंडीशंस फाइंड करना। तो x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ इनके प्लेस पे पुट करके चेक कर लो, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ना आए तो बताइएगा, इसका हम सोल्यूशन भी बता देंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। देखो 12 में क्या कह रहा है कि यदि ये इक्वल है तो ABCD XYZ के मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था, इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा बड़े जो है मतलब 4-5 वैल्यूज़ दे दिए, आप इसको सीधे से कंपेयर करके निकाल लेंगे। यहाँ पे भी आप कंपेयर करके ABCD की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये सारे NCERT के क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करके जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो उसे हम बता देंगे। हाँ दूसरी बात, और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारे WhatsApp नंबर, ठीक, 88 40
1608 69 इस पे कमेंट कर देंगे तो हम आपको इसका वीडियो सोल्यूशन भी PDF के रूप में आपको जो है कर देंगे। और एक बात और, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय।